अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और माशाल्लाह आज 21वां रोज़ा हो गया और 21वां, कल 22वां, 23वां, पता ही नहीं चलेगी रमज़ान भी चले जाएंगे। खैर बहुत सारी कल मैंने दुआएँ की थी, सबके लिए बहुत दुआएँ की थी। और ये देखिए आखिरी अशरा है और ये आखिरी अशरा आपको पता है ना कि इस अशरे में ये होता है ना कि जितनी सबके लिए, अपने लिए, अपने गुनाह की माफ़ियों की जो दुआ मांगे ना, वैसे तो अल्लाह की ज़ात हर किसी की दुआ कबूल करता है, चाहे वो रमज़ान हो, जुम्मा हो या हफ्ता, हर लेकिन कहते हैं जब भी दिल से दुआ मांगो। लेकिन ये महीना एक ऐसा बरकत वाला, रहमतों वाला, बरकत वाला महीना होता है। देखिए अब लॉकडाउन था, कोरोना था, सब कुछ था, लेकिन हम सब ने माशाल्लाह वैसे ही अपनी इबादतें की हैं, वैसे ही हमने रोज़े रखे हैं, वैसे ही सब कर रहे हैं। तो रात को भी मैंने देखा था हमारे जैसे हमारी एरिया में ज़्यादातर जो है ना अपार्टमेंट्स वगैरह सारे हैं, तो मस्जिदों में तो जाने की सबको इजाज़त नहीं थी जिसकी वजह से, लेकिन मैंने देखा था कि हर अपार्टमेंट के मतलब छत के ऊपर 3 से 4 लोग खड़े, अपने 8 लोग खड़े अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं। रात को मैंने देखा था नाते भी पढ़ रही हुई, तो मैंने कहा परवरदिगार तेरा करोड़ों शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान में हैं और ये कोरोना का जो हुआ ये रमज़ान के इसी महीने में ही ज़्यादा इस चीज़ का वो फोकस हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला ये रमज़ान ख़त्म होते ही मैं भी क्या रमज़ान के अंदर ही ये सारा कोरोना का जितना भी है ये ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, और हमारी दोबारा से मस्जिदों में वही रौनकें होंगी, हमारे काबा शरीफ में वही रौनकें होंगी, हमारे बाज़ारों में होंगी इंशाअल्लाह ताला। ये मेरी दिल से दुआ है, मैंने बहुत रात को दुआएँ की थी और मुझे पता है सब लोगों ने की होगी। ज़ाहिर है घर में बैठे हैं सब लोग अपने अपने घरों में बैठ के, और क्या है कितनी देर मोबाइल पे बैठेंगे, तो सबकी ये कोशिश होगी कि हम जितनी हो सके इबादत करें। और मैं एक बात ये भी कहूँगी, देखिए अल्लाह ने इस दफ़ा हमें मौका दिया है, इस रमज़ान के महीने में हमें अल्लाह ने मौका दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में बैठ के कुरान पाक पढ़ें। इसलिए कि कुरान पाक मैंने देखा है सब, मैं अपना भी कहती हूँ, ठीक है, मैं सुबह सिर्फ सूरत यासीन पढ़ती हूँ, मैं भी नहीं पढ़ती, सच बात है, झूठ नहीं बोलूँगी। तो सब लोगों ने ऐसे ही बंद करके रखे हुए हैं और वो नहीं पढ़ते थे, सब अपनी मसरूफ़ियत, लेकिन अल्लाह ने हमें मौका दिया है कुरान पाक भी खोलने का, नमाज भी पढ़ने का, नफल्स भी पढ़ने का। और मैं कहती हूँ इस मौके को हाथ से जाने ना दे, इसलिए कि अल्लाह बार बार किसी को मौका नहीं देता, एक दफ़ा मौका देता है, तो इस मौके को ना जाने दीजिएगा और सबके लिए बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा। अच्छा जी, आज बड़े मज़ेदार से एक नान बना रहे हैं जिसके अंदर आलू की स्टफिंग सी होगी, आलू ऊपर टॉपिंग कर लें, स्टफ़ कर लें, ठीक है। इसके बाद सैलड बर्गर बनेंगे और साथ में हम बनाएंगे एक बहुत मज़ेदार सा पंजाब का ख़ास जो कहते हैं ना भिंडी गोश्त बन रहा है, जो वो शोरबे वाला, थोड़ा सा ग्रेवी वाला, और इसके अंदर भिंडी जो है साबुत साबुत होंगी, तो ये हम बना रहे हैं। और आज आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर जैसे आपको मालूम है कि डेली जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पर डालडा कुकिंग ऑयल है। डालडा कुकिंग ऑयल जो बेहतरीन किस्म का ऑयल है, रमज़ान का हमने पूरा साल इंतज़ार किया, रमज़ान आए, रमज़ान है, रमज़ान आ भी गए, हमारे घरों में उसी तरह से पराठे बन रहे हैं, हमारे घर में खजला, पेनिया वगैरह, समोसे, रोल वगैरह, ये सारे बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? हम बना रहे हैं डालडा कुकिंग ऑयल के साथ, जो बेहतरीन ऑयल है, सदियों से एक ही नाम चला रहा है, एक ही मेयार चला रहा है, एक ही क्वालिटी चली आ रही है और ज़बरदस्त किस्म की। आज तक इसमें कोई इसके टेस्ट में फ़र्क नहीं आया, इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आया, और हमेशा ये कहते हैं ना जहाँ ममता वहाँ डालडा। तो डालडा ने ये बात साबित कर दी कि वाकई जिस तरह से माँ अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो इसी तरह से डालडा में पके हुए खाने जब आप अपने बच्चों को खिलाते हैं तो वही मोहब्बत, वही प्यार, वही जज्बा, वही सारी चीज़ें दी हैं। तो ये मैं सारी चीज़ जो मैं कह रही हूँ वाकई हमारे सदियों से हमारी अम्मी, दादियाँ, नानियाँ, और आज हम भी इस्तेमाल करें, आगे हमारी इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि डालडा जब तक मतलब इसका नाम चलता रहे, जब तक ये दुनिया है, और इसी तरह से हमारी आने वाली नस्लें भी इसी ऑयल का इस्तेमाल करें ताकि वो सेहतमंद रहे और मज़ेदार खाने बनाएं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मुझे वो दे दे पेपर उसका साइड से है, चले मैं याद रख दे, मैं साथ में बताती हूँ और साथ में आज का सवाल भी हम कर लेते हैं। सवाल क्या करते हैं, चलिए अच्छा सा मज़ेदार, आप लोग बताएं सवाल क्या करते हैं। आज ऐसा करते हैं, देखिए हम कोई सवाल भी नहीं करते, आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और आप कोई अच्छी सी प्यारी सी अच्छी सी कोई बात आप शेयर करना चाहें, शेयर कर सकें, कोई अच्छी सी बात हो वो आप शेयर कर सकते हैं, आप वो कर लीजिएगा ताकि क्या नाम लेते हैं, इतने लोग हैं सुनने वाले, इतने लोग हैं देखने वाले, इतने लोग हैं अमल करने वाले, तो कोई अच्छी सी प्यारी सी बात आप शेयर कर लीजिएगा। आज का बस यही सवाल है। कॉल भी कर सकते हैं, एसएमएस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आज भी एनेक्स आपको दे रहा है बड़ा ज़बरदस्त सा गिफ्ट, हमेशा बहुत अच्छी चीज़ें देता है, सैंडविच मेकर है बड़ा ज़बरदस्त सा, तो ये आपको दे रहा है। तो कोशिश करें कि आप ना एसएमएस करें, अच्छी सी कोई बात, प्यारी सी बात शेयर कर लें। आज हम ऐसा कोई सवाल नहीं रखते। अच्छा जी, हम पहले नान की तरफ चलते हैं, इसलिए कि इसका मैंने आटा जो बना के रखा है, तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले जो इसका आटा गूंदना है,
सफ़ेद आटा जो फ़ाइन आटा जिसको कहा जाता है आधा किलो, वो ख़मीर 1 खाने का चम्मच, दही आधा कप, नमक आधी चाय का चम्मच और 4 खाने के चम्मच हमने इसमें डाला है। हमारे पास है जो डालडा कुकिंग ऑयल, ठीक है। और इसके बाद फिलिंग के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू आधा किलो, चेडर चीज़ हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आप 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा, ऑयल हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा और हरी मिर्चें, हरा धनिया, चॉप प्याज वगैरह वो अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, पहले तो ये नान जो है इसको आपने आटे को बहुत अच्छे से गूंदना है। गूंद कर इसको आपने क्या करना है कि इस तरह से कवर करके रख लीजिएगा ताकि बहुत अच्छे से राइस हो। और ये राइस जब होता है, जब आपको पता चलता है कि ऊपर तक डबल हो जाता है, ठीक है, ये डबल हो गया, बड़ा अच्छा सा राइस हो गया, इसकी खुशबू आने लगी। अब यहाँ पर जो मेरे पास चीज़ें रखी हैं इनको सब मिक्स करेंगे, नान बनाएंगे, इसकी फिलिंग करेंगे, आधा 1 घंटा इसको बाहर रखूँगी ताकि थोड़ा सा राइस हो जाए, फिर हम इसको 180 सेंटीग्रेड पर प्री हीट पे हम इसको बनाने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर क्या करती हूँ, ये तो मेरा आटा गूंदा हुआ रखा हुआ है, इसको मैंने 2 घंटे पहले गूंद दिया था। आलू को यहाँ पर मैश करते हैं, इसके अंदर जो जो चीज़ें डालनी है वो डाल देंगे और इसको मज़ेदार सा हम पराठे जो है वो आलू के जो ये नान जो है वो बनाएंगे। बहुत मज़ेदार बनते हैं आलू नान। ये ख़ास मतलब कहते हैं ना पंजाब साइड पे होता है कि लस्सी के साथ और इन सब चीज़ों के साथ वो सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं हरी मिर्चें, यहाँ पर मेरे पास है कुटी हुई मिर्च, ठीक है, ये आप डाल दीजिएगा। काली मिर्च इसमें डाल दीजिएगा थोड़ी सी, हस्बे ज़रूरत लिखा हुआ है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नमक इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया मैं इसमें चॉप करके डाल देती हूँ। हरी मिर्चें, हरा धनिया चॉप करके डालते हैं, 1 अदद हरी मिर्च काफ़ी है, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना भी आप डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें चॉप करके डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, यहाँ पर नान का शेप देंगे और उसके बाद हम इसको बनाएंगे, ठीक है। इस तरह बारीक बारीक आपने चॉप कर लेना और ऊपर इसके ऊपर चीज़ जाएगी और इसको बेक कर लेंगे। आप सहरी के लिए बनाएं तब भी आप रात को बना के रख लेंगे तो आराम से ये जो है ना सॉफ्ट रहेंगे, वो नहीं होंगे। सुबह आप माइक्रोवेव में गर्म कर लें या फिर आप वैसे इसको गर्म कर लें। यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये मेरे पास है हरा धनिया, ठीक है। चलिए जी, हरे धनिया को भी बारीक चॉप करते हैं। यहाँ पर गोश्त मैंने रख दिया था बॉईल करने के लिए, इसलिए कि गोश्त को थोड़ा सा अच्छी तरह से गल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। मटन है तो आप होता है थोड़ा सा टाइम तो लगता है, तो मैंने कहा बाद में उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। सिर्फ प्याज डाला है, बाकी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। चलिए जी, हरा धनिया इसके अंदर ही डाल देते हैं। इसको एक बड़े बॉल में डाल के इसको बहुत अच्छे से मैश करते हैं, अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। यहाँ पर हम नान का शेप देंगे, ये मैं यहाँ पर हटा देती हूँ, ठीक है जी। और हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, इसको सारा आज जो हम बनाएंगे यहाँ पर बर्गर जो बन रहे हैं, जो सैलड बर्गर है, तो हमारे पास यहाँ पर बेक पार्लर की भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं। तो आज मैं क्या करूँगी, यहाँ पर से लूँगी, मेरे पास है यहाँ बारबेक्यू मैक्रोनी, ठीक है। बारबेक्यू मैक्रोनी आपको बताऊँगी इसलिए इसके पैकेट के अंदर इसका मसाला है प्रॉपर तरीके से, मसाले के साथ इसकी जो उर्दू में रेसिपी, इंग्लिश में रेसिपी लिखी हुई है, आराम से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप पैकेट को निकालें, ज़रूरी नहीं आप चिकन डालें हर चीज़ में, नहीं भी है चिकन कोई नहीं, बगैर चिकन के हम बनाएंगे। और आज हम इसके साथ जो सर्व करेंगे बर्गर के साथ, वो हमारे पास है जो यहाँ पर बेक पार्लर की मैक्रोनी, इसके साथ सर्व करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको आटे को निकालती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। ये आपको पता चल जाता है जब राइस हुआ होता है ये, ठीक है, इस तरह से पता चल जाएगा। असल में हाथों को बार बार ही धोना चाहिए। आपको पता है जिस तरह से आजकल कोरोना वायरस चला है, वो ना भी होता तो फिर भी आपको सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ज़ाहिर है बार बार हाथों को धोना पड़ता है। और उसके साथ हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, लेकिन आप उसको किचन में जब जाएं तब ना करें। ये देखिए कितना अच्छा ये आटा बन गया है, इसको मैंने गूंद लिया था पहले से, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये हो गया। और जितनी अच्छे से आप इसको गूंदेंगे उतने अच्छे आपके नान बनेंगे, ठीक है जी। आलू नान बना रहे हैं तो ये देखें, इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, इसके हम बनाते हैं पेड़े, ऊपर चीज़ वगैरह जाएगी और इसके बाद हम इसको वो कर लेंगे, ठीक है। ये ज़रूर आपने करना है, इसकी एक दफ़ा एयर निकाल दीजिएगा अगर आप चाह रहे हैं कि आपके नान अच्छे बने, ठीक है, ठीक है जी। इसको ज़रा मैं एक दफ़ा अच्छे से और से गूंदती हूँ, खूब अच्छी तरह से गूंद जाए। उसके बाद क्या करना है, इसके पेड़े बनाने,
फिलिंग का जो है उसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, और बाकी क्या करना है हम बाद में बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैं नान बना रही हूँ, ये देख लीजिएगा, जो जितनी मुझे जगह मिल रही है उस हिसाब से। अच्छा, ये 2 तरीके हैं, आप ऊपर से टॉपिंग भी इसकी कर सकते हैं और आप चाहें तो वैसे भी इसका बना सकते हैं। ठीक है जी, ये देख लीजिएगा, मैंने इस तरह से इसको यहाँ पर थोड़ा सा आपने जगह रख कर लेनी है। ये देखिए, यहाँ पे असल में जगह कम है और मुझे 3 नान तो यहाँ पर बनाने ही होंगे, 3 नान। ये देख लीजिए, ये इस तरह। और इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया था डालडा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर की जो थोड़ा सा हल्का सा ऑयल ग्रीस करते हैं वो मैंने कर लिया था। ठीक है, ट्रे को मैंने किया, अब इसके ऊपर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये देख लीजिएगा, ये आपने हल्का हल्का सा ये लगा लीजिएगा, लेकिन अभी मैं इसको नहीं रखूँगी, इसलिए इसको थोड़ा सा राइस होने दूँगी, फिर ये मैं रखूँगी। ये देखिए, ये है, इसके ऊपर ये हम डालेंगे मसाला पूरा। इस तरह से आप अंदर फिलिंग भी कर सकते हैं, आप ऊपर की टॉपिंग भी कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, ये आलू के ऊपर से इस तरह से फिलिंग पे बहुत मज़े के लगते हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, सहरी में, अफ्तारी में, आप इसको जब भी चाहें आप बना सकते हैं। ये हमने कर लिया, और इसके बाद ये जाएगी चीज़ इसके ऊपर। ये मैंने चीज़ को रखा है, ये आपने ऊपर से चीज़ डाल देनी। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ी देर छोड़ूंगी, इसलिए कि इसको मुझे ज़रा राइस करना है, ताकि ये थोड़े से राइस हो, फिर मैं इसको रखूँगी, वरना क्या होता है कि नान जो है हमारे अकड़ जाते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ रख रही हूँ, थोड़ा सा राइस होंगे, फिर मैं इसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के इसको कर दूँगी। अच्छा, एक मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा, इस तरह से आप चाहें तो आप इसके अंदर फिलिंग वाले भी बना सकते हैं। इस तरह से आपने इसको लेना है, ये मसाला इसका, चीज़, और उसके बाद आपने इसको इस तरह से बंद कर देना है। थोड़ी देर मैं इसको छोड़ूंगी, फिर उसके बाद इसको हम बनाएंगे। थोड़ी देर इसको आपने रखना है। दोबारा भी आपने ये आलू का पूरा मिक्सचर, इसके ऊपर चीज़। अच्छा, उसको भी मैं बेक करूँगी, जो ये है ये भी मैं बेकिंग के लिए रखूँगी, इसको तवे पे नहीं बना रही। ये आपने इस तरह से अब इसको छोड़ देते हैं हम यहाँ पर। एक प्लेट में रखती हूँ, थोड़े से राइस होंगे, पहले हम एक वो बेक करेंगे, फिर इसके बाद इसको बेक कर लेंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर एक प्लेट के अंदर रख देती हूँ। चलिए जी, साथ साथ में करें मैसेजेस। आज हमने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रखा कि आप लोग इसका आंसर ना दे पाएँ। हमने अच्छी सी बात का कहा है कि बहुत अच्छी सी प्यारी सी बात आप शेयर करें, जो भी आपको मतलब अच्छी बात लग रही है। आज आपको पता है 21वां रोज़ा है और आखिरी अशरा भी चल रहा है, तो जो आपको समझ आती है कोई अच्छी सी बात आप शेयर कीजिए। अच्छा, ये अभी और मैं इसको नरम करूँगी, वो करूँगी, लेकिन मैं बाद में ट्रे लेके फिर। तो फ़िलहाल मैंने इसको यहाँ रखा है, ये ऑयल भी इसके ऊपर जाएगा, और यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, इसलिए कि ये काम ख़त्म हो गया है। मेन जो चीज़ थी वो हमारी हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ से सफाई करूँगी। फातिमा से बात करते हैं, भावन नगर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? हाँ जी, मेरी तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं आपके शो की तारीफ करती रहती हूँ, बहुत शुक्रिया। आप मैं रेगुलर कॉलर बन गई हूँ आपकी, लेकिन आज कॉल मिली है। जुमा मुबारक, रमज़ान शरीफ, अल्लाह ताला बाकी रोज़े भी अच्छे गुजर जाएं इंशाअल्लाह।
आपसे एक बात शेयर करूंगी। जी बिल्कुल। कि हमारी फैमिली में ना बाजी है मेरी बहुत करीब की ना, वो बहुत बीमार हैं, तो आप ऑनलाइन ना सबको कह दें कि उनको कैंसर है, तो उनके लिए दुआ करें। चलें जी, अल्लाह की ज़ात उनको सेहत दे रब्बुल आलमीन, और उनको सना मक्की की ग्रीन टी पिलाते रहें। सना मक्की जो है ना, उसकी चाय अच्छा। बना के उनको पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात कह रहे हैं, कुरान पाक में उसका हदीस में भी है कि मौत का अगर कुछ इलाज है तो सवाए मौत के तो वो सना मक्की के पत्तों का चाय बना हाँ के उनको पिलाएं। जैसे जी, आप कोरोना का भी इतनी चला। अच्छी बातें करते हैं ना, आपने मुझे बताया है वो ना, तो मैं अब उनको आप दोबारा बताऊंगी, उनको कहेंगे कि बताएं हमारे साथ ही सारे ना, हाँ, हमारी बाजी हैं बहुत करीब, उनका बस नाम लो ले भी लूँ तो 15-20 रुपए में मिल बस जाती है। बहुत दुखी हैं हम आजकल। हाँ, अल्लाह ताला ना उनको शफा दे। आमीन तो आमीन, सबकी आप दुआएं उनके लिए रोज अल्लाह की। अच्छे जा रहे हैं आपके, अल्लाह ताला सवाल माशाल्लाह। का जवाब तो मेरे ज़हन में भी अब नहीं आ रहा टेंशन की वजह से। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, हमारी सबकी दुआएं, अल्लाह की ज़ात उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जल्दी से ठीक कर ले। सब उनके लिए आमीन। दुआ करेंगे और उनको बस कहें कि आप भी दुआ करें। अल्लाह की ज़ात ने ज़िंदगी दी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और मौत तो बरहक है। बहरहाल हम सब उनके लिए बहुत सारी दुआ करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि इसको भी मैं दूसरी ट्रे लूँगी, उसके अंदर इसी तरह से इसको थोड़ा सा फैलाकर ऊपर ऑयल लगाकर इसको रख दूँगी। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये नान थोड़े से राइस होंगे, फूलेंगे तो फिर मैं इसको ओवन में रखूँगी। अभी मैं नहीं रख रही हूँ, चाह रही हूँ थोड़ा सा ये राइस हो जाए। जब आप फ़ौरन ढक देते हैं ना इसको शेप देने के बाद, तो वो कट जाते हैं। तो थोड़ी देर अगर इसके ऊपर उससे कवर कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर तो खैर एसी चल रहा है, तो वरना इसको कवर कर लेंगे तो और अच्छे से ये राइस हो जाते हैं, बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो खैर ये बाद में करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ भी चलते हैं, उसका भी नोट कर लीजिएगा, जो बहुत मज़ेदार सा हम बना रहे हैं। भिंडी और मटन भिंडी बन रहे हैं, शोरवे वाली, ग्रेवी वाली। इसके लिए आधा किलो हमें चाहिए मटन चाहिए, भिंडी चाहिए आधा किलो, पिसे टमाटर 250 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, हरी मिर्चें तकरीबन इसके अंदर चाहिए 2 अदद, हरा धनिया 4 खाने के चम्मच है, और तेज़ पत्ता 1 अदद है। साथ में ऑयल है हमारे पास, डालडा कुकिंग ऑयल है वो आधा कप, और प्याज लेंगे 2 अदद। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा मैंने इसको देख लेती हूँ, इसके अभी इसमें हबी है। ठीक है, ये अगर आपको बहुत जल्दी कभी हो ना कि भी इसको वो करना है, तो आप इसको नल के नीचे रख दीजिएगा, फ़ौरन इसका जो स्टीम है वो निकल जाती है। और कभी भी ऐसी गलती ना कीजिएगा। ये इसको बेशक आप छेड़ सकते हैं, आप हाथ लगा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर का जो कवर है, इसका कैप जो है, इसको ना आप खोलिएगा। अगर आप इसको खोलेंगे तो ज़ाहिर है इसके अंदर बहुत सारी स्टीम होती है, गैस होती है, पानी भरा होता है, तो उड़ के आपके हाथों पे आ जाता है। तो आप प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। कभी आपको जल्दी है, इमरजेंसी है, इसको उठाकर नलके की चीज़ें रखें, तो सारा उसके अंदर जब नलका खुलेंगे तो सारी इसकी स्टीम निकल जाएगी। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास ये सारी चीज़ें रखी हैं, मसाले वगैरह, और यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है ऑयल भी है। तो इसका भी मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। बस ये काफ़ी देर से मैंने इसको बंद करके रखा हुआ था, तो इतनी देर में इसकी जो स्टीम है ना वो भी काफ़ी हद तक निकल गई है, और कुछ और निकल जाएगी। अभी फ़िलहाल जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तो मैं इसको बिल्कुल नहीं खोलूँगी। मुझे चाहिए 250 ग्राम के इतने टमाटर, जिसको ब्लेंडर में डालकर मैंने इसको पीस लेना है। ठीक है, पेस्ट बनाना है। तो अब ऐसा करते हैं, हम सारी चीज़ों को रेडी करके रखते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, दूसरी ट्रे के अंदर नान रखते हैं, और आप करें 8881 पर मैसेजेस, और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। और यहाँ पर मैंने जो 2 नान को छोड़ दिया जिसके अंदर स्टफिंग की थी, तो वो मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा था कि वो हम क्या करेंगे, दूसरी ट्रे में इसको बना देंगे। तो यहाँ पर मैंने देखें इसके अंदर जो स्टफिंग की, उसको हाथ से हल्का सा मैंने प्रेस किया, और उसके बाद आपने इस तरह से करना है, तो ये इसका शेप बन जाएगा। ये देख लीजिएगा, ये इस तरह से शेप बन जाएगा। और ये ऑयल मैंने इसके ऊपर ही लगा दिया है। ये थोड़ा सा, ये हमारे पास जो आप देख सकते हैं यहाँ पर डालडा कुकिंग ऑयल है, वो मैंने लगा दिया। ठीक है, अब इसको मैं रखती हूँ कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको रख देंगे वहाँ पर बेक करने के लिए। ऑलरेडी मैंने उसके अंदर एक रखा हुआ है, तो वो उससे ये होगा कि वो फिर बार बार 2 नहीं रख सकते, वरना वो डबल होने की वजह से एक भी तैयार नहीं होगा। यार मैं क्या करूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप चलते हैं हम रेसिपी की तरफ, जो बना रहे थे मज़ेदार सा। हमने भिंडी गोश्त था, मैंने गोश्त के अंदर सिर्फ प्याज डाला, प्याज डाल के मैंने उसको रख दिया था गोश्त को थोड़ा गलने के लिए। बड़ा अच्छा सा गोश्त गल चुका है, ये देख लीजिएगा, गोश्त हमारा गल चुका है, मैंने इसको निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे मसाले और ऑयल। ये मैंने 1 पाव टमाटर थे, टमाटर इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, टमाटर के बाद इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला,
साथ में इसमें हम डाल देंगे नमक, ठीक है। नमक के साथ हल्दी, यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, ज़ीरे के साथ एक अदद तेज़ पत्ता और पिसा गरम मसाला, साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये असल में गोश्त ज़्यादा गल गया है, वरना मैं क्या करती इसको एक साथ ही सब चीज़ें चढ़ा देती, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, ठीक है। ये देखें, अब इसके अंदर जाएगा, हमारे पास है बेहतरीन ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ ममता वहाँ डालडा। और बेहतरीन ऑयल है, चाहे रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा भी हो, लेकिन रमज़ान में तो आपको पता है मज़ा ज़्यादा आता है, समोसे, रोल, पकोड़े, खजले, फेनियाँ, ये सारी चीज़ों का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम खाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अच्छे ऑयल का इंतखाब करें। और मैंने इसमें डाल दिया है आधा कप के जितना ये ऑयल, ठीक है जी, डालडा कुकिंग ऑयल। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से भूनना है। ये देख लीजिएगा, ये हमारा मसाला जो है ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। प्याज को मैंने गोश्त के साथ डाला था, तो जिसकी वजह से क्या है कि वो प्याज जो है बहुत अच्छे से गल चुका है। साथ में टमाटर पीस के डाले। अब मेरे पास जो गोश्त है थोड़ा सा इसके साथ भूनूंगी, फिर हम भिंडी डाल देंगे। ये देखिएगा, थोड़ा सा आपने इसको इसके साथ भूनना है। अच्छा, भिंडी को फ्राई करके नहीं डालेंगे, ठीक है। भिंडी को आपने फ्राई करके नहीं डालना, अच्छी तरह से आपने इसकी बुनाई कर लेनी है। यहाँ पर है हमारे पास ये भिंडी है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। बस इसको मैं भी स्लो फ्लेम पे रखती हूँ। उसके बाद ये थोड़ा सा ये तैयार हो जाएगा, इसी के अंदर हम डालेंगे हल्दी ज़रूरत पानी। और भिंडी को साबुत साबुत रखना है। ये देख लीजिएगा, मैंने बड़ी बड़ी रखी है, इसमें कि शोरबे वाली भिंडी है, तो इसको हम ज़रा साबुत रखेंगे। हम इसको आपने काट के नहीं रखना। चलो, जिसको मैं कवर करती हूँ, थोड़ा सा इस मसाले के साथ ही पकेगा, फिर हल्दी ज़रूरत हम इसमें पानी डाल देंगे। इसको यहाँ ढक के यहाँ इस साइड पे रख देती हूँ, ये ताकि स्लो फ्लेम पे ये पकता रहेगा। चलें जी, यहाँ पे रख देते हैं। एक नज़र मैं नान को देख लूँ। ओ, ज़बरदस्त से हो रहे हैं ये भी, अभी थोड़ी देर बाद ये हो जाएंगे। मैंने चलें जी, यहाँ पे कर देते हैं, दोनों साइड से इसको हीट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, सरफराज से बात करते हैं, उकाड़ा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हाँ जी, रीदा आपकी क्या हाल है? ठीक ठाक अल्लाह है? का शुक्र, आप बताएं क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपको रमज़ान की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। और आपको भी जुम्मा बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप ट्राई करते हैं? जी जी, ट्राई करते रहते हैं आपकी रेसिपी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आज अच्छी सी प्यारी सी बात क्या आप शेयर करेंगे? हाँ जी, बहुत आज का हमने सवाल नहीं रखा, हमने कहा कोई अच्छी सी प्यारी सी बात आप हमसे शेयर करें। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी जी। मैंने कहा आज का हमने सवाल नहीं रखा, कोई अच्छी प्यारी सी बात आप हमसे कुछ शेयर करें रमज़ान के हवाले से, या कोई भी। रमज़ान के हवाले से ये कि ये बड़ा बाबरकत महीना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत करनी है। आखिरी अशरा चल रहा है, और अल्लाह मियाँ से दुआ है कि ये जो बीमारी है, वबा फैली हुई है, अल्लाह मियाँ इससे आमीन। निजात दे और सबको सेहत तंदरुस्ती दे, आमीन, बल्कि आमीन। पूरी इंसानियों को सेहत दे, और जो परेशानियाँ हैं अल्लाह मियाँ हम सब की दूर करे। और सबके कारोबार खुल जाएं, बेचारे जितने भी बेचारे हाँ परेशान बिल्कुल हैं। जी, कारोबार का तो ये तो सबसे ज्यादा परेशानी है। अल्लाह ताला बस हमारे हालत पर रहम करे। आमीन आमीन सुमा आमीन। बहुत
बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी दुआओं का, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अल्लाह मियाँ आपको और आपकी टीम को भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं, जो हम बना रहे हैं सैलड बर्गर, उसके लिए हमें 4 अदद बर्गर बन चाहिए और इसके साथ हमें चाहिए चिकन पेटी, ये मेरे पास रेडीमेड है, हम ये इसका इस्तेमाल करेंगे। 4 अदद हमें ये चाहिए। मस्टर्ड पेस्ट चाहिए 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच चाहिए, टोमेटो केचप आधा कप चाहिए, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच नमक आप ले लीजिएगा और हस्बे ज़रूरत हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, डालडा कुकिंग ऑयल, जिसको अंदर हमें इसको फ्राई करना है। सैलड के लिए हमें चाहिए बंद गोभी, आइसबर्ग चाहिए, इसके साथ हमें चाहिए सैलड लीफ चाहिए, खीरा चाहिए, टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए और उबली हुई मैक्रोनी जो हम बेक पार्लर की इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डालती हूँ ऑयल और हम ये हमारे पास जो पेटी है इसको हम फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ों को मिक्स करेंगे और बर्गर बन के ऊपर हम लगा कर इसको हम सर्व करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर हम ले लेते हैं डालडा बनास कुकिंग ऑयल, ठीक है। चलें जी, इसको हम यहाँ पर जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, ये देख लीजिए 4 अदद हमें पैटी चाहिए। हमेशा मैं ठंडे ऑयल में डाल देती हूँ इसलिए कि फ्रीज़ हुए होते हैं और ज़ाहिर है एक ऑयल इतना अच्छा है, इसकी खूबी ये है कि आप अगर इसको ठंडे ऑयल में सैलड में भी डालें इसमें कोई हीक नहीं आएगी। कोई ऐसी होता है ना उमूमन जो आप बगैर पकाए ऑयल का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें हीक आनी शुरू होती है, लेकिन ये डालडा कुकिंग ऑयल की ये खूबी है कि इसमें हीक नहीं आती, इसलिए कि इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ ही नहीं है, ठीक है जी। तो आप भी इसका इस्तेमाल करें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने खीरा, टमाटर और ये बंद गोभी, इसको भी मैं कट करके रख लेती हूँ। ये आप, ठीक है जी, सब चीज़ें रेडी करके रखते हैं। थोड़े से बर्गर बन को हमने हल्का सा टोस्ट कर लेना है और बाकी क्या करना है ये ब्रेक के बाद आके बताएंगे। थोड़ा सा टाइम है, आप चाहते हैं कि आप इतना ज़बरदस्त सा हमारे पास है सैंडविच मेकर आप विन कर सकें तो 8881 पर मैसेजेस करें, अच्छी सी कोई खूबसूरत सी बात शेयर करें मैसेजेस के थ्रू भी और कॉल के थ्रू भी। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हल्का हल्का सा मैंने इसको टोस्ट कर लिया है। पेटी हमारे यहाँ तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सैलड की जो सारी चीज़ें रखी हुई हैं वो इसके अंदर मिक्स करेंगे। साथ में यहाँ पर मायोनीज़ है, यहाँ पर टोमेटो केचप है और इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर है, उसकी हम पास्ता को बॉयल करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर मैं रख लेती हूँ पानी, ठीक है। 1 कप के जितना आपने पानी रख लेना है, वो सॉरी तकरीबन आधा लीटर के जितना आपने पानी रखना है। यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे नमक, थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और यहाँ पर है हमारे पास बारबेक्यू मैक्रोनी। इसी का जो मसाला है उसको भी मैं यूज़ करूँगी इसलिए कि इसके अंदर मसाला भी है और साथ में इसमें रेसिपी भी है। तो ये मैं इसको निकालती हूँ पैकेट को और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर डाल देंगे। ये साथ साथ में ये बॉयल होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका मसाला निकाल लेती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर ही मसाला है। प्रॉपर तरीके से आप चिकन के साथ बनाना चाहे, वेजिटेबल के साथ बनाना चाहे, वैसे भी आप बना सकते हैं। तो ये हम इसके साथ कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो रखे हुए हैं बर्गर बन, इसको हम हल्का सा टोमेटो केचप और वो लगा लेंगे। अच्छा जी, मैं इसका एक तरफ जाने, हाँ बस कलर आना हुआ हो गया, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रख देती हूँ। असल में दोनों मैंने क्या किया था, यहाँ पर रख दी थी इसकी ग्रिल। चलिए ये थोड़ा सा ऊपर रखते हैं तो इससे इसका कलर जो है वो जल्दी आ जाएगा। थोड़ा सा इसका रह गया कलर, मैं यहाँ रखती हूँ, इतनी देर में इसका कलर आ जाएगा। इसी जो है नीचे वाले नान भी हमारे हो जाएंगे। चले जी, अब बारी आती है यहाँ पर इनको, ये देख लीजिएगा, मस्टर्ड पेस्ट, मायोनीज़, इसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। मस्टर्ड पेस्ट, मायोनीज़, टोमेटो केचप, बेक पार्लर का चिली गार्लिक सॉस, ये सब चीज़ें आपको बेक पार्लर की मिलेगी और ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं। ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा चाइनीज़ खाने हो, इटालियन खाने हो, जो भी है उन खानों में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे ये, ठीक है, ख़त्म हो गया, ठीक है। और इसको ज़रा सा मैं मिक्स कर लूँ ना, ये जो अब भिंडी गोश्त क्या ज़बरदस्त तैयार हुआ है, ये देख लीजिएगा। ज़बरदस्त मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। सहरी में खाएं, अफ्तारी में खाएं,
और रोटी या नान के साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा आपको। ये देखें ये रेडी हो गया प्रॉपर तरीके से। इसको तो मैं कवर करके रखती हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या करना है, आपने ये सॉस डालनी है इसकी, ये देख लीजिएगा। इसके ऊपर ये आपने डाल देनी है थोड़ी सी कैबेज। सब पे आप चाहे तो मिक्स करके भी डाल सकते हैं, मैंने अलग अलग इसको रख दिया है, ठीक है। आप चाहे तो मिक्स भी कर सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर ये हमने प्याज टमाटर खीरा ये लगा दिया। इसके ऊपर ये हमारे पास है जो चिकन पेटी, ये इसको दबा के रखिएगा अच्छी तरह से, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर दोबारा से आपने सॉस लगानी है। इसके ऊपर हमने एक एक ये सैलेड ली, ये आप रख लीजिए। इसके ऊपर आपने ये इस तरह से, ठीक है। ये मैं यहाँ पर हटा देती हूँ, इसी के अंदर हम रख देते हैं। ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो ये बर्गर हैं, सैलेड बर्गर रेडी हो गए। सैलेड भी हमने इसके अंदर डाल दिया, साथ में ऊपर पूरी इसकी टॉपिंग भी कर ली, ठीक है। ये भी इसी तरह से दोबारा चलें, ये ज़बरदस्त है। चलें जी, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे। नान भी हमारे रेडी हैं और ज़बरदस्त सा भिंडी गोश्त भी रेडी है। तो ऐसा करते हैं, आखिरी जो हमारा कहते हैं ना लास्ट ब्रेक है वो लेते हैं, और ताकि आप करें 888 पर मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें मज़ेदार सा यहाँ पर सैंडविच मेकर, जिसके अंदर आप बचा हुआ लेफ़्ट ओवर जो खाना होता है वो डालकर भी आप सैंडविच बना सकते हैं। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सैलड बर्गर अज्जा बर्गर 4 अदद, चिकन पैटीज 4 अदद, मेयोनीज आधा कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, टोमेटो केचप आधा कप, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। सलाद के लिए बंद गोभी आइसबर्ग चॉप्ड 1 कप, सलाद पत्ते चॉप्ड 4 अदद, खीरा 1 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, उबली मैकरोनी 1 कप। तरकीब: चिकन पैटीज को तेल में फ्राई करके निकाल लें। उसके बाद बर्गर पर टोमेटो केचप लगाएं, फिर मेयोनीज में काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट और नमक मिक्स कर लें। अब इसमें चॉप्ड सब्जियां और उबली मैकरोनी मिक्स करें। उसके बाद बर्गर पर चिकन की पैटी रखें और मेयोनीज सैलेड डाल दें। आखिर में दूसरा बर्गर रखकर सर्व करें। मटन भिंडी अज्जा मटन आधा किलो, भिंडियाँ आधा किलो, इसे टमाटर 250 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें 2 अदद, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, तेज़ पत्ता 1 अदद, तेल आधा कप, प्याज 2 अदद। तरकीब: प्रेशर कुकर में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर इसमें अदरक लहसुन गोश्त, पिसे टमाटर, पिसी लाल मिर्च, नमक हल्दी, पिसा धनिया, जीरा, काली मिर्च, गर्म मसाला और तेज़ पत्ता डालकर अच्छी तरह भून लें। अब गर्म पानी डालकर अच्छी तरह भूनें, फिर कुकर में 20 से 25 मिनट पकने दें। जब गोश्त गल जाए तो उसमें भिंडियाँ डालें, ज़रूरत हो तो शोरबा रखें। आखिर में हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर चूल्हा बंद कर दें। आलू नान के अज्जा: सफ़ेद आटा आधा किलो, खमीर 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे। फिलिंग के अज्जा: उबले आलू आधा किलो, चेडर चीज़ हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च चॉप्ड हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: नान के तमाम अज्जा मिक्स करके नरम आटा गूंद लें और 2 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद आलूओं को मैश करके फिलिंग के तमाम अज्जा मिक्स कर लें। अब आटे की रोटी बेल कर इस पर तेल लगाएं, फिर आलू का मसाला लगाकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा घंटा बेक करके सर्व करें।
सैलड बर्गर अज्जा बर्गर 4 अदद, चिकन पैटीज 4 अदद, मेयोनीज आधा कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, टोमेटो केचप आधा कप, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। सलाद के लिए बंद गोभी आइसबर्ग चॉप्ड 1 कप, सलाद पत्ते चॉप्ड 4 अदद, खीरा 1 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, उबली मैकरोनी 1 कप। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और नान का कलर तो ऊपर से आ गया सर, थोड़ा सा मुझे लग रहा था नीचे से, ज़ाहिर है दोनों को एक साथ हमने रखा था तो मैंने कहा चलो ज़रा सा हल्का सा उसको तवे पे हम कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट और बड़े अच्छे बने इसलिए कि हमने इसको काफ़ी देर पहले से बना कर रख दिया था, तो जिसकी वजह से बड़े अच्छे से बन गए। थोड़ा सा इसका कलर आया है, इसको मैं यहाँ पर से ये देख लीजिएगा। चलें जी, ये भी हो गया। चलें जी, ये देखें, ये साइड पे से भी यहाँ पर भी बड़ा अच्छा सा कलर आ गया और इसको भी निकाल लेते हैं। इसको भी हल्का सा बस यहाँ पर टोस्ट करते हैं और बड़ा सॉफ्ट वाले नान बने हैं। अच्छा जी, ज़रना क्या बना रही है? नहीं पता। चलें जी, ये नान भी हो गए हमारे रेडी। इसको रखते हैं यहाँ पर। मज़ेदार से सॉफ्ट से नान, आज माशाल्लाह बड़ा टेबल हमारा भर गया, ये देख लीजिएगा। ये देखें जी, ये पूरा हमारा आज का सारा मेन्यू मज़ेदार से नान जो हैं टॉपिंग वाले, उसके अलावा स्टफिंग वाले, बर्गर बन, साथ में भिंडी गोश्त, ये पूरा मेन्यू तैयार है। आप भी सैटरडे संडे घर पे होंगे, अपनी इसी तरह से चीज़ें तैयार कीजिएगा और दुआ में सबको याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला हमारी अब मुलाकात होगी मंडे वाले दिन, मेरे ख्याल में क्या, हाँ मंडे वाले दिन मुलाकात होगी। तो जब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आखिरी अशरा, बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।